औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉन लॉक का प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या ख्याल है। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह ब्रेंडन रसल जो है वो कहते हैं अपनी किताब में कि जॉन लॉक जो है ही इज़ अ वर्शिपर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस दिया गया है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि गॉड ने खुदा ने ये किया है कि नेचर जो है एक खुदा ने सारे लोगों को यकसा दिया है। मतलब ये है कि नेचर जो है इट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, कि सारे लोगों का हक़ है नेचर पर। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि वही चीज़ें जो हैं, अगर नेचर जो है ये कॉमन है, बहुत सी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन है, तो कुछ इस तरह चीज़ें भी हैं जो कि प्राइवेट हैं, जो कि हर किसी को उन्हीं चीज़ों पर जो क्या है वो हक़ है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो कि लॉग जो है इस तरह की चीज़ों को प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक नाम देते हैं। और वो ये है बेसिकली कि जो कि वही चीज़ें जो कि उनकी पर्सन में हो, जो कि उनकी अपनी हो। और इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल्स ऑन बॉडी एंड कैपेबिलिटीज़ देयर फ्लोज फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल बीइंग। सबसे पहली बात यह है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वो है फॉर एग्ज़ाम्पल, या प्राइवेट चीज़ें वो हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बॉडी जो है, इंसान की बॉडी जो है ये एक प्राइवेट चीज़ है। उनका जो है उनकी बॉडी जो है बेसिकली उनकी ही प्राइवेट राइट है या उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात यह है कि वही कैपेबिलिटीज़ दो किस्म की हो सकती है। कैपेबिलिटीज़ फिजिकल भी हो सकती है और कैपेबिलिटीज़ जो है ये मेंटल भी हो सकती है। मतलब ये है कि वही कैपेबिलिटीज़ जो कि मेंटल भी हो, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी सोच के ज़रिए से वो पैदा होते हैं, और जो कि फिजिकल भी हो, जो कि उनके बॉडी से जो है वो पैदा होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर जो है ये क्या है, ये एक कैपेबिलिटी है जो कि फिजिकल कैपेबिलिटी है इंसान का। तो बेसिकली अगर मेंटल हो और फिजिकल हो तो ये क्या है, ये इनका सिर्फ और सिर्फ हक़ किसका है, इन चीज़ों पर सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान का हक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉडी है, उसी बॉडी पर भी किसका हक़ है, उसी इंसान का हक़ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटल कैपेबिलिटीज़ है, उन पर भी उसी इंसान का हक़ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फिजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, उन्हीं पर भी किसका हक़ है, सिर्फ और सिर्फ इंसान का हक़ है। और हम ये कह सकते हैं कि उनकी बॉडी जो है, उनका जो सोच है, उनकी जो तख्लीक़ात है, उनकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल फिजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। सिंस दिस वाज द केस, देयरफॉर व्हेन द इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये केस है कि सारी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है ये इंसान की अपनी है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अगर लॉक का यही ख्याल है कि अगर यही कैपेबिलिटीज़ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, या लेबर जो है ये एक फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है और लेबर जो है ये बेसिकली प्राइवेट है इंडिविजुअल का, तो अगर यही कैपेबिलिटी जो है वो इस्तेमाल में लाता है कोई भी इंसान, और वो इस तरह करते हैं कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है कि वही नेचुरल रिसोर्स जो है उन्हीं का बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड की बात है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है, तो अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैद है, तो यही इंसान जो है अगर वो अपनी इसी प्राइवेट चीज़ का इस्तेमाल जो कि लेबर है, इस्तेमाल उसी लैंड पर करता है, वहाँ पर वो काम करता है, तो बेसिकली क्या करता है, लॉक का ये ख्याल है कि वो अपनी पर्सनल चीज़ों का, पर्सनल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, और वो बेसिकली इसी पर्सनल चीज़ को मिक्स करते हैं एक कॉमन चीज़ के साथ। तो बेसिकली वो कहते हैं कि अगर कोई भी अपनी एक जगह पर एक नेचुरल रिसोर्स पर अपनी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है, तो वही चीज़ जो है, वही कॉमन जो अब तक कॉमन प्रॉपर्टी थी, अब क्या बन जाती है, उन्हीं का प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बन जाती है। मतलब ये है कि अगर एक कैद में कोई भी जो है अपने लेबर का इस्तेमाल करता है, अपनी वो वहाँ पर काम करता है, तो बेसिकली ये होता है कि चूँकि वही कैद जो है वो अभी तक कॉमन प्रॉपर्टी थी, अब क्या है, अब उन्हीं का जिन्होंने यहाँ पर काम किया है क्या बन जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बन जाती है। बिकॉज वो क्या करता है, वजह ये है कि उन्होंने अपनी प्राइवेट कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल जो है वो किया, और वो उन्होंने मैक्स किया एक कॉमन चीज़ से। फिर इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं, खुद जो है इस तरह कहते हैं कि द लेबर ऑफ हिज बॉडी एंड द वर्क ऑफ हिज हैंड्स
वी में से आर प्रॉपरली हिज, बेसिकली लेबर ऑफ हिज बॉडी कि वो उनका या वर्क ऑफ हिज हैंड जो है, दोनों चीज़ जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली उनका उनका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके उनके उन एक इंसान का प्राइवेट चीज़ें हैं। Whatsoever then he removes out of the set and that nature has provided and left it in, he has mixed his labor with and joined to it something that is his own। बेसिकली अगर वो काम करता है तो ख़ुद की चीज़ें जो है वो क्या करते हैं, वो मिक्स करते हैं कॉमन चीज़ों के साथ, एक कॉमन फॉर एग्जांपल रिसोर्स के साथ। तो बेसिकली इसके साथ क्या हो जाता है, एंड देयर बाय मैक्स इट हैज़ प्रॉपर्टी। अगर वो जो है वो अपनी चीज़ों का ख़ुद की कैपेबिलिटीज़ का वो मिक्स करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, तो बेसिकली वो क्या बन जाती है, वो उनकी ही की प्रॉपर्टी जो है वो बन जाती है। एट बीइंग बाय हिम रिमोट फ्रॉम द कॉमन स्टेट नेचर हैज़ प्लेस्ड एट इन, और बेसिकली ये वो ये रिमूव करते हैं एट हैज़ बाय हैज़ लेबर समथिंग एनेक्स टू इट, और बेसिकली वो कॉमन प्रॉपर्टी से वो रिमूव करते हैं उन्हीं चीज़ को, उन्हीं रिसोर्स को, उन्हीं फॉर एग्जांपल लैंड को, और क्या बन जाता है वो उन्हीं का प्राइवेट चीज़ जो है वो बन जाता है। और बेसिकली दैट एक्सक्लूड द कॉमन राइट ऑफ अदर मैन्स, और उन पर एग्जैक्टली उन पर मतलब ये है कि स्क्वायरली और एब्सोल्यूट राइट बन जाता है उसी इंसान का, और एक कॉमन जो राइट था वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो एक्सक्लूड हो जाता है। फॉर दिस लेबर बीइंग द अनक्वेश्चनेबल प्रॉपर्टी ऑफ द लेबरर, नो मैन बट ही कैन हैव द राइट टू व्हाट दैट इज वंस डन टू, और बेसिकली चूंकि ये अनक्वेश्चनेबल प्रॉपर्टी जो है वो बन जाती है लेबरर की, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैक्स किया एक कॉमन प्रॉपर्टी के साथ, एटलीस्ट वेयर देयर इज़ इनफ एंड एज गुड लिफ्ट इन द कॉमन फॉर अदर्स। और बेसिकली इस यहाँ पर जो है वो एक लिमिटेशन जो है वो बयान करते हैं, लिमिटेशन जो है वो लाते हैं कि लिमिटेशन क्या है, कि जितनी प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल जितनी रिसोर्सेज में पर वो काम कर सकता है उतनी ही उनको जो है वो हासिल करनी चाहिए, और मतलब प्रॉपर्टी जो है चूँकि दूसरे लोगों को जो है उनको भी हक हासिल है, तो ताकि यही रिसोर्सेज जो है, यही प्रॉपर्टी जो है वो किसको मिल जाए, दूसरे लोगों को भी मिल जाए। सो लॉन्ग एज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन लेबर, देयर डज नॉट सीम टू बी much danger of there being much inequality in property ownership। बेसिकली इस तरह है कि अगर ये भी हम कह सकते हैं कि अगर सारे लोगों को ये हक हासिल के जितना भी वो काम कर सकते हैं तो वो उतना ही वो अचीव कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इनइक्वालिटीज़ का एक ख़तरा है। तो वो कहते हैं कि लॉ कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है जो कि लाजमी है प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, और वो फॉर एग्जांपल that in the state of nature there are certain limitations on the right to private property, और उन्हीं लिमिटेशन में फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो है apart from the limitation that only that property can be acquired which results from one's own labor, सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि वही प्रॉपर्टी प्राइवेट बन जाती है जहाँ पर लोग जो है ख़ुद के लेबर का वो खुद का जो लेबर है या फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है उनका इस्तेमाल करते हैं, वो मैक्स करते हैं। देयर इज़ आल्सो the condition that one must acquire only that much property that one can use and therefore does not spoil। मतलब ये है कि जितनी प्रॉपर्टी वो हासिल करना चाहता है वो फॉर एग्जांपल वो तबाह नहीं करेंगे, वो स्पॉइल नहीं करेंगे, और वो जितना उनको चाहिए उतनी ही प्रॉपर्टी जो है वो लेंगे, वो एक्वायर करेंगे, वो ऑक्यूपाई करेंगे। सबसे पहला जो है लिमिटेशन ये है कि लोग लेबर की बात है। दूसरी बात यह है कि वो ये लिमिटेशन देते हैं कि उतना ही प्रॉपर्टी लोग अचीव करेंगे जितना वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। मतलब ये है कि तबाह करने के लिए, ज़ाया करने के लिए जो है लोग प्रॉपर्टी को वो अपने कब्ज़े में नहीं लेंगे। और तीसरा लिमिटेशन जो है वो कहते हैं कि ये है कि इज़ दैट वन मस्ट लिव एज मच एज एंड एज गुड फॉर अदर्स, कि यही लोग जो है दूसरों को भी छोड़ेंगे ताकि दूसरों को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है दूसरों को भी अपनी लेबर का फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करने का हक़ हासिल हो और प्रॉपर्टी एक्वायर करने का हक़ हासिल जो है यही हासिल हो। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यही जो पॉइंट है, या इवन हम ये कह सकते हैं कि आखिरी दो जो है ये क्या है, ये मॉरल लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल लोग जो है, और ख़ुसूसन तीसरा जो है ये बेसिकली एक मॉरल लिमिटेशन है कि लोग जो है वो उतना ही दूसरों को
फॉर एग्ज़ाम्पल छोड़ेंगे कि दूसरी भी क्या क्या करे, इस तरह के रिसोर्सेज से दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि when it comes to acquiring land, for instance, Locke seems to say that one is not allowed to acquire all the fertile and land while leaving only follow land for others। कि ये भी है कि मतलब क्वांटिटी की बात भी है और क्वालिटी की बात भी है कि लोग जो है क्वालिटी की फॉर एग्जांपल दूसरों को भी छोड़ेंगे क्वालिटी के जो कि लैंड है फॉर एग्जांपल, जो कि प्रॉपर्टी है या रिसोर्स है, और दूसरी क्वांटिटी की बात है कि इतना वो अचीव नहीं करेंगे कि दूसरों को फिर मौका ना मिल जाए। Thus Locke's explanation of the emergence of private property in the state of nature becomes justification for severe inequalities, wealth and debt। और बेसिकली चूँकि वो कहते हैं कि ये हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़रिए से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग जो है इस तरह की चीज़ों का वायलेशन कर सकते हैं। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अगर ज़्यादा वो कर सकते हैं तो उनको ये हक़ हासिल हो जाता है लॉक के कंसेप्ट के ज़रिए से कि वो एक्वायर भी करे। और दूसरी बात यह है कि लोग ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत से ज़मीन को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीनों को बहुत सी चीज़ों को अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि अगर वो लेबर जो है वो ज़्यादा करते हैं या वो किसी को रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक पॉसिबिलिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्लैब्स को रखते हैं, दूसरी लोगों को जो है वो रखते हैं, या वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल एक प्रॉपर्टी में पर करते हैं और ज़्यादा एक्वायर करते हैं और फिर इस्तेमाल में भी ज़्यादा लाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि लॉक जो है वो कहते हैं कि इसके ज़रिए से स्टेट ऑफ नेचर में इनइक्वालिटीज़ का एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ऑब्वियसली लॉक इज़ नॉट स्पीकिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी व्हेन ही डिफाइंस द स्टेट ऑफ नेचर एज स्टेट ऑफ इक्वलिटी। ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पर वो अगर स्टेट ऑफ नेचर में वो इक्वलिटी की बात वो करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ नहीं होगी, बल्कि वो ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी वेल में फ्रीडम में मुकम्मल तौर पर जो है वो क्या है वो आज़ाद है, वो इक्वल है। मतलब यह है कि सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, सारे लोग जो है इक्वली फ्री है। और सबसे अहम पॉइंट जो वहाँ पर है वो ये है कि वहाँ पर लोग इक्वल है इन अ सेंस कि वहाँ पर कोई इन्फीरियरिटी और कोई सुपीरियरिटी नहीं है। मतलब यह है कि कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी इस तरह नहीं है जिसको ओबे किया जाए, कोई सबऑर्डिनेशन की बात नहीं है। तो अगर सबऑर्डिनेशन की बात नहीं है, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी की बात नहीं है, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात नहीं है, तो वहाँ पर इक्वलिटी ज़ाहिरी बात है कि वो इसी बुनियाद पर जो है वहाँ पर कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोग मुकम्मल तौर पर इक्वल हैं। ही सेज क्वाइट क्लियरली दैट दिस हिज रेफरेंस टू इक्वलिटी इज़ नॉट to equality in all its essences but only to political equality। के लोग जो हैं ज़ाहिरी बात है कि अपनी इख्तियारात में, अपनी कॉन्सर्न में, पॉलिटिकल राइट्स में, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ में, और ज़ाहिरी बात है कि सबऑर्डिनेशन, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी की बुनियाद पर वो कहते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है ये पॉलिटिकल है, इन्हीं बुनियाद पर वो कहते हैं कि लोग क्या है वो इक्वल है। दो वो खुद ये कहते हैं कि that all men by nature are equal, I cannot be supposed to understand all sort of equality, the equality I there spoke of being that equal rights that every man has। सारे लोगों को इक्वल राइट्स हासिल है। टू हैज़ नेचुरल फ्रीडम, कि उनकी नेचुरल फ्रीडम की बात जो है कि वो मुकम्मल तौर पर फ्री है, जिस तरह मैंने पहले कहा, विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू द विल और अथॉरिटी ऑफ एनी अदर। सबऑर्डिनेशन की बात है कि कोई भी वो सब्जेक्टेड नहीं है टू द विल ऑफ अदर्स या टू द विल ऑफ सर्टन अथॉरिटीज़। प्रॉपर्टी इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन लॉक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड इज अकॉर्डिंग टू हिम द चीफ रीज़न ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल गवर्नमेंट। यही प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन के लिए लोग फिर क्या करते हैं, लोग जाते हैं सिविल गवर्नमेंट की तरफ, लोग जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, लोग जाते हैं एक कम्पैक्ट की तरफ, लोग जाते हैं एक एग्रीमेंट की तरफ, जिसके ज़रिए से क्या बन जाता है, एक स्टेट वजूद में आता है, एक सिविल सोसाइटी जो है या सिविल गवर्नमेंट जो है वजूद में आता है। द ग्रेट एंड द चीफ एंड ऑफ मैन यूनाइटिंग इन टू कॉमनवेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्व्स अंडर द गवर्नमेंट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू which is the state of nature there are many things wanting। कि लोग जो है फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ नेचर से जो निकलते हैं वो इन्हीं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए निकलते हैं। फॉर एग्जांपल वो बॉडी की बात है, बॉडी उनकी पर्सनल है, एक प्राइवेट चीज़ है, उनकी जितनी भी मेंटल कैपेबिलिटीज़ है और फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ है, यही सारी चीज़ें जो है वो क्या है, वो उनकी पर्सनल है। और इन्हीं प्राइवेट चीज़ों के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए फॉर एग्जांपल इनकी प्रिजर्वेशन के लिए लोग क्या करते हैं, वो सिविल सोसाइटी की तरफ आते हैं, रियासत की तरफ आते हैं, एक एग्रीमेंट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट